जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हर संडे को एक मॉक टेस्ट लगाते हैं जो शाम को 7 बजे होता है और इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित होता है या और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आया। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। अगर हम बात करें दयाराम साहनी की, तो इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। किसकी? हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी बच्चा? 1921 ईस्वी में की थी। हम बात करेंगे जॉन मार्शल की, तो ये कौन थे? पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। हम बात करेंगे अगर आर डी बनर्जी की, तो ये इन्हीं का नाम है। राखालदास बनर्जी को ही आर डी बनर्जी कहते हैं। ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की हम बात करेंगे तो यह किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? आपको कमेंट में बताना है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526। किसने की थी? बाबर ने और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर ने एक नए वंश की स्थापना कर दी थी, मुगल वंश की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बच्चा कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ये कैसे? श्री राजगोपाला, ये भी स्वतंत्र भारत के हैं, लेकिन ये कहाँ के थे? भारतीय व्यक्ति थे। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। तो इतना याद रखिएगा। भारतीय जब पूछे तो आप लगाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। अगर पूछे प्रथम व्यक्ति तो आप लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत के कंटेंट में बात करेगा तब आप लगाना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा की जब बात करेंगे तो हो जाएगा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अभी हमने बताया मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। दांडी नामक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दांडी नामक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930। आपको बताना है कहां से शुरू हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। किसकी सहायता से स्थापना की थी? आपको कमेंट में बताना है। आपको ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितना किसका स्कोर आया। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। साइमन साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने। इनका पूरा नाम यानी मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 30 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में हुआ था, जहां पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की जो राजधानी थी यह थी कांचीपुरम। कहाँ थी? कांचीपुरम। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन ए का सही जवाब है। ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 को। राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राष्ट्रकूट का सबसे प्रसिद्ध राजा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अमोघवर्ष प्रथम। लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1940 को। यहीं पे पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान यहीं पे प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गंगा। की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2071 किलोमीटर। 2071 किलोमीटर अगर भारत में बात करेंगे हम। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3702 किलोमीटर। 3702
किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की हम बात करेंगे तो हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8586 मीटर की ऊंचाई है। कितनी? 8586 मीटर ऊंचाई है। किस राज्य में पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम राज्य में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा की जब बात करेंगे तो हो जाएगा गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। 1600 मीटर से भी अधिक, 1600 मीटर से भी, इससे भी अधिक है। 1600 किलोमीटर से भी इसकी लंबाई अधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारनाथ मुक्ता किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? सबसे बड़ा मीठे पानी का झील हो जाएगा बुलर झील। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माथिनराम। कौन हो जाएगा? माथिनराम विश्व का सबसे नंबर 1 पर वर्षा वाला स्थान है। अगर हम बात करेंगे चेरापूंजी की तो ये दूसरे नंबर पे आता है। ये दूसरे नंबर पे आता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इसकी स्थिति क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट। कितने? 6 डिग्री 45 मिनट। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ये मुख्य लंबाई है। अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो हो जाएगा कन्याकुमारी। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किस नदी का है? सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः जो है यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे तब ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, जिसे नौहा सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौहा सेवा भी बोलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में? अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः जो पड़ती है राजस्थान में पड़ती है। इस पे बहुत सारा विवाद चल रहा है इस समय। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य है। सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य की हम बात करेंगे तो हो जाएगा झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहाँ? अरब सागर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। बच्चा किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था? 2012 में घोषित किया गया था। कब किया गया? 2012 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी? भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ पड़ती है? आपको कमेंट में बताना है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। यह किस देश में है? तो यह नेपाल में है। नेपाल में से क्या बोलते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में है, इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक जंगल वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जंगल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। कमेंट करके बताना है कितनी, वर्तमान में कितनी है। कमेंट करके बताना है वर्तमान में कितनी है। भारत में आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है ये भी आपको कमेंट में ही बताना है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में 11 है। पहले कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने? 11 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है इसका सदस्य चुनाव? तो इसका चुनाव करता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां टोटल? तो ये सूची अनुसूचियां हैं 12। कितनी? 12। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल रूप से कितनी थी? मूल रूप से 8 थी, वर्तमान में 12 है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है 243 के अंतर्गत। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए बच्चा? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्य होते हैं? भारत में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। कितने हैं? 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो ये कराता है निर्वाचक मंडल। कौन कराता है? निर्वाचक मंडल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक कौन है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है इसके जनक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? तो ये चुनता है लोकसभा का सदस्य, लोकसभा सदस्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघीय राज्य है लेकिन किस अनुच्छेद के तहत एकात्मक विशेषताएं हैं? तो ये है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत आप वहां पे याचिका दायर कर सकते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा होता है? रतौंधी रोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की जब बात करेंगे त्वचा हो जाएगी, जो लगभग 16% पूरे शरीर की होती है। कितनी होती है? 16% होती है पूरे शरीर की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन का खोजकर्ता है प्रिस्टले। कौन है? प्रिस्टले है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो ये 3,84,400 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 3,84,000 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये की थी लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। आपको कमेंट जरूर करके बताना कि आपका स्कोर कितना आया लास्ट में। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो ये बच्चा होते हैं 4। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 होते हैं। अगर इनमें माइनस या प्लस करके बनाए तो 8 हो जाते हैं। हीरा कार्बन का कौन सा क्रिस्टलीय रूप है? हीरा कार्बन का कौन सा क्रिस्टलीय रूप है? तो समरूपी है। कैसा है? सही, समबाहु है। कैसा है? समबाहु है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की सबसे अधिक गति होती है किसमें? ठोस अवस्था में। और निर्वात में 0 हो जाती है। कहाँ? निर्वात में 0 हो जाती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अम्ल और क्षार का मिश्रण क्या कहला बनता है? अम्ल और क्षार का जो मिश्रण होता है यह कहलाता है लवण और जल। लवण और जल बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव आंख का लेंस किससे बना होता है? मानव आंख का लेंस किससे बना होता है? तो क्रिस्टलीय प्रोटीन से बना होता है। क्रिस्टलीय प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो किसने की है? उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं। कितने? 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल हैं। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर? तो विश्व में कौन से स्थान पे आ चुकी है? चौथे स्थान पे आ चुकी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथी रैंक है। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका सफल परीक्षण किया है? ये किया है अग्नि 5 का। अग्नि 5 का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है
सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। इससे पहले कौन थे? बी आर गवई के स्थान पे अभी आ चुके हैं। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो किस देश ने की थी? ब्राजील ने। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है ब्राजील ने। किसने की बच्चा? ब्राजील ने। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने 2025 में स्पेसडेक्स मिशन सफलतापूर्वक इसरो ने 2025 में स्पेसडेक्स मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है बच्चा? यह संबंधित है अंतरिक्ष में डार्किंग तकनीक से। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 2025 में इसरो की श्रीहरिकोटा से 100वां लॉन्च किस मिशन का है? तो यह है NBS-02 NBS-02 2025 भारत में पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन में ISS पर पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे हैं एक्सिस ओम 4। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025-26 के लिए कितने पदों की घोषणा की गई है? तो इसे हमें बताएंगे नहीं, आपको कमेंट में बताना है कितने पदों की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में किस योजना के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में कार्य तेज किया है? तो ये कर दिया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में सप्लीमेंट्री बजट में सबसे अधिक प्रावधान किया है? तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में। ऑप्शन ए का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था पृथ्वी अवलोकन, रडार इमेजिंग। उत्तर प्रदेश में 2025 में रोड सेफ्टी मंथ कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाएगा? 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, जनवरी 2026। 2025 में भारत में ने अग्नि 5 मिसाइल का MRV तकनीक वाला परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र सफलतापूर्वक किया है। तो ये सत्य हो जाएगा। ऑप्शन का राइट हो जाएगा। ये क्या रख चुके हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में किस बैंक के ऋण पर ब्याज दर को 6% तक कम कर दिया है? तो कहाँ की बैंक? सरकारी ग्रामीण विकास बैंक की। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा। 2025 में ग्लोबल चेस लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? अल्पाइन SG पाइपर्स ने। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डाटाबेस लॉन्च किया है? तो किस क्षेत्र में लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है संगठित अपराध एवं आतंकवाद के खिलाफ। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपना स्कोर बताना ना भूलें। लास्ट में कितना स्कोर आपका आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा।